नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कार। कथा विजय कुमार वत्स, संपादन परमिला जैन, चित्र विजय पंडित। जीतगढ़ के राजा जीत सिंह के नवजात पुत्र के नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने के लिए दूर पास के सभी राजा महाराजा जीतगढ़ आए हुए थे। अतिथि गृह में मन ऊब सा रहा है, क्यों ना महल में राजा जीत सिंह के पास चलकर मन बहलाया जाए। यह सोच वह अतिथि गृह से निकल महल की ओर चल पड़ा। इधर महल में, आइए राजगुरु, आयुष्मान भव राजन। राजन, मुझे पता लगा है कि तुमने युवराज के नामकरण संस्कार में मलयगढ़ के राजा मलय सेन को भी बुलवाया है। हाँ राजगुरु, राजा मलय सेन इस समय अतिथि गृह में विश्राम कर रहे होंगे, जबकि राजा मलय सेन उनके कक्ष के बाहर तक आ पहुंचा था। इधर तो मेरे विषय में ही वार्तालाप हो रहा है, लेकिन किस विषय में? मुझे यहीं थमकर आगे होने वाली वार्ता को सुनना चाहिए। राजन, तुमने इस समारोह में राजा मलय सेन को बुलवाकर ठीक नहीं किया है। यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? मैं ठीक ही कह रहा हूँ राजन। राजा मलय सेन एक अशुभ राजा है, वह संतानहीन है। नामकरण जैसे शुभ समारोह में उस जैसे निपुते राजा को बुलाना सरासर धर्म के विरुद्ध है। उसके बुरे ग्रहों की छाया यदि नवजात युवराज पर पड़ गई तो तुम क्या करोगे राजन? ओह, इस विषय में तो सोचा ही न था राजगुरु। तो सोचो राजन, जैसे भी हो उस निपुते राजा मलय सेन को युवराज के नामकरण संस्कार समारोह में भाग लेने से रोको राजन। जी राजगुरु। ओह, मेरा इतना अपमान! मुझे अशुभ समझकर समारोह में भाग लेने से रोकने को कहा जा रहा है। उसका मन बुरी तरह आहत हो उठा और वह वहीं से अपने कक्ष की ओर लौट चला। महल की ओर। राजगुरु, मैं अभी जाकर राजा मलय सेन से इस विषय में बात करता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा राजन। इधर कक्ष में आकर, यहाँ बहुत अपमान हो चुका है मेरा, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। उसने उसी समय राजा जीत सिंह के नाम एक पत्र लिखा। राजा जीत सिंह। कुछ देर बाद ही वह अपने रथ पर सवार हो जीतगढ़ से दूर जा रहा था। इधर राजा जीत सिंह पत्र पढ़ रहा था। राजा जीत सिंह, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। घर बुलाए मेहमान का इतना अपमान। मुझे समारोह में शामिल होने से रोकना चाहते थे ना तुम। मैं स्वयं ही जा रहा हूँ, पर इस अपमान को भूलूंगा नहीं। राजा मलय सेन, मलयगढ़। ओह, इसका मतलब यह है कि राजा मलय सेन ने मेरे और राजगुरु के वार्तालाप को सुन लिया था। यह तो ठीक नहीं हुआ। और जब राजा मलय सेन का रथ वन से गुजर रहा था, मुनिवर प्रणाम, सदैव खुश रहो राजन। उधर मलयगढ़ में, अलख निरंजन। क्या चाहिए महात्मा जी? महात्मा को भिक्षा के अलावा और क्या चाहिए भला? पर हम इस समय भिक्षा के लिए महल के द्वार पर खड़े हुए हैं, इसलिए राज परिवार के किसी सदस्य के हाथ ही भिक्षा ग्रहण करेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं महल में जाकर महारानी को आपके निश्चय की सूचना देकर आता हूँ। पहरेदार ने महल में जाकर महारानी रत्ना को महात्मा के विषय में बताया। ठीक है, मैं स्वयं उस महात्मा को भिक्षा देकर आऊंगी। महारानी रत्ना जब दासियों के साथ भिक्षा देने महल के द्वार पर आई। लो महाराज, भिक्षा। महारानी, भिक्षा देने से पहले यह बताइए कि आपको संतान है या नहीं? यह आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं निपुती स्त्रियों के हाथ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि निपुती स्त्रियों के हाथ से भिक्षा लेने में पाप लगता है। निपुती स्त्रियों से भिक्षा लेना तो दूर, उनका मुख भी देखना पाप है। ओह, मुझे खेद है महात्मा जी कि मैं आपको भिक्षा न दे सकूंगी। तो क्या आपके संतान नहीं है? हाँ महात्मा जी। ओह, तब तो हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। आपका अशुभ चेहरा इतनी देर देख लिया, यही काफी है। शीघ्र ही। राम राम। आज कैसा अशुभ दिन देखने को मिला। एक निपुती का मुंह देखा है आज। भगवान! ओह, इतना अपमान! इस अपमान को सहने से तो अच्छा है कि मैं इसी समय मौत को गले लगा लूं। उसने शीघ्र ही उंगली में पड़ी अंगूठी निकाली और उसका हीरा चाट लिया। महारानी जी, यह क्या कर रही हैं आप? आह, महारानी जी! धड़ाम! अरे, महारानी जी की तो नाड़ी बंद है। महारानी जी मर गई। महारानी जी ने आत्महत्या कर ली। शीघ्र यह समाचार मलयगढ़ में फैल गया। महारानी रत्ना ने आत्महत्या कर ली। क्या? एक महात्मा ने उनका अपमान किया था, इसी से शुद्ध होकर
उन्होंने आत्महत्या कर ली जब मलय सेन के रथ ने मलयगढ़ में प्रवेश किया। क्या बात है, सभी लोगों के मुंह इस तरह लटके से हुए हैं। यहाँ कोई दुर्घटना घट गई है क्या? जब उसका रथ महल के बाहर पहुंचा, महाराज गजब हो गया, कुछ देर पहले ही महारानी जी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? वह दौड़ा दौड़ा महल में गया। यह सब कैसे हो गया प्रधानमंत्री जी? महाराज, कुछ देर पहले एक महात्मा भिक्षा मांगने महल के द्वार पर आया था। उसने निपुति कहकर महारानी का अपमान किया। उसी से क्षुब्ध हो हीरा चाट कर महारानी ने आत्महत्या कर ली। ओह, उधर जीतगढ़ में इसी बात पर हमारा अपमान हुआ और इधर यहाँ भी इसी बात पर रत्ना का अपमान हुआ। यह कैसी विडंबना है। बड़े ही दुखी हृदय से उसने महारानी रत्ना का अंतिम संस्कार किया। उस रात महारानी रत्ना भी मेरा साथ छोड़ गई। दुख की इस घड़ी में कोई सांत्वना देने वाला भी तो न रहा। तभी ताम्रवन में पावक ऋषि ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा था कि मैं सदैव खुश रहूं। सुना है उनका आशीर्वाद झूठा नहीं होता है। फिर मुझ पर दुख का यह पहाड़ क्यों टूट पड़ा? मुझे ताम्रवन में जा पावक ऋषि से इस विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए कि उनका दिया आशीर्वाद झूठा क्यों हुआ। महारानी रत्ना की 13वीं के पश्चात एक दिन रथ में बैठ मलय सेन ताम्रवन की ओर चल दिया। ताम्रवन पहुंचने पर, प्रणाम मुनिवर, सदैव खुश रहो राजन। ऐसा आशीर्वाद आपने पहले भी एक बार मुझे दिया था मुनिवर, पर वह फलीभूत नहीं हुआ। ऐसा क्यों मुनिवर? अच्छा, पावक ऋषि ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद जब उनका ध्यान खुला, राजन, सुख दुख तो धूप छांव के समान है। अगर जीवन में सुख ही सुख हो तो सुख का मजा जाता रहता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? बड़ा लंबा जीवन तुम्हारे सामने शेष पड़ा है, उसे सुख पूर्वक भोग सकते हो तुम। अब क्या मैं सुख पूर्वक जीवन भोगूंगा मुनिवर? मेरी पत्नी तो मुझे छोड़कर चली गई। यह सब पूर्व जन्म के संस्कारों का फल है राजन, जो इस जन्म में तुम्हारी पत्नी ने भोगा और अब तुम भोग रहे हो। क्या मतलब मुनिवर? यही कि इस जन्म में तुम संतानहीन हो। मुनिवर, यह आपने ठीक कहा। मैंने ना तो अपने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन की अपेक्षा की है। मैंने प्रजा को सदैव ही पुत्र की तरह पाला है। मैंने कभी किसी से राजद्वेष नहीं किया, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करने पर भी मैं इस समय महान दुख का पात्र हूँ। लोग मुझे अशुभ समझते हैं। इसका क्या कारण है मुनिवर? मैंने कहा ना कि यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म में किए संस्कारों का फल है राजन। पूर्व जन्म में किए एक दुष्कर्म का फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। पूर्व जन्म में तुम एक लुटेरे थे। खच्चा! वाह, आज तो बहुत अच्छा हाथ मारा। लूट में इतना धन मिलने की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। सारे बुरे व्यसन उसके अंदर थे। एक दिन जब लोगों को लूटकर वह एक वन में से गुजर रहा था। आज लूट में तो काफी माल मत्ता हाथ लग गया, पर सुबह से खाने को भोजन भी नहीं मिला और प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। कहीं पानी मिल जाए तो प्यास बुझाऊं। पानी की खोज में वह काफी दूर चला गया। वह रहा झरना। वह झरने के करीब पहुंचा। एक गाय, परे हट जा, पहले मुझे पानी पी लेने दे। भाई, मैं कई दिनों की प्यासी हूँ और गर्भिणी भी हूँ, पहले मुझे प्यास बुझा लेने दो। नहीं, पहले मैं पानी पीऊंगा। भाई, मैं विनती करती हूँ, पहले मुझे प्यास बुझा लेने दो। यह सुन। अरे हट, मैं क्या तेरा झूठा पानी पीऊंगा? धड़ाक! आह! उफ! गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है। लगता है इस मनुष्य के हाथ के प्रहार से गर्भ में मेरा शिशु मर गया है। राजन, सचमुच ही तुम्हारे हाथ के तीव्र प्रहार से गाय के गर्भ में पलने वाला शिशु मर गया था। तब कुछ देर बाद गाय ने भी तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए थे। ओह! प्यासी गाय को झरने से दूर हटाने और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु को मारने के कारण तुम्हें इस जन्म में संतान का दुख भोगना पड़ रहा है राजन। ऋषिवर, यदि आपका कथन सत्य है तो पूर्व जन्म में बुरे कर्म करने के पश्चात भी मुझे इस जन्म में राजा का पद क्यों मिला? इस बारे में मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे क्या? अवश्य करूंगा। उस रोज पूर्व जन्म में जब तुमने गाय को लात मारी थी, तब उस दिन एकादशी थी और तुमने उस दिन सुबह से ही कुछ नहीं खाया था। अनजाने में ही सही, पर एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण तुम्हें उस दिन एकादशी का व्रत रखने का पुण्य मिला। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम इस जन्म में राजा बने। ओह, ऐसा? ऋषिवर, शास्त्रों में लिखा है
कि धर्म करने से अधर्म दूर हो जाता है, इसलिए कृपा करके आप मुझे पूर्व जन्म के पापों को दूर करने का कोई उपाय बताइए ताकि मैं उन पापों से मुक्त हो सकूं। यह तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा राजन। पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने पर तुम्हारे यहाँ निश्चित ही संतान होगी। तब मुझे वह उपाय बताइए ऋषिवर, जिसके करने से मैं पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो सकूं। राजन, श्रृंगी वन में एक गाय रहती है। यह वही गाय है जिसे पूर्व जन्म में तुमने लात मारी थी। पूर्व जन्म में मरने के पश्चात वह गाय पुनः उसी गाय के रूप में जन्म ले चुकी है और इस जन्म में भी गाय के रूप में ही जन्मी है। तुम जाकर श्रृंगी वन में उस गाय की मन से सेवा करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो वह गाय एक दिन तुम्हें स्वयं संतान सुख प्राप्त करने का आशीर्वाद देगी। ओह ऐसा, तब मैं आज और इसी समय श्रृंगी वन में जाऊंगा। राजन, वह गाय इन दिनों श्रृंगी वन में घायल अवस्था में दिन काट रही है। पत्थर की एक बहुत बड़ी शिला गिरने से उसका एक पैर पूरी तरह घायल हो गया है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकती है। तुम्हें उसके घायल पैर की सेवा सुश रख कर उस पैर को ठीक करना है, तभी गाय तुमसे प्रसन्न हो सकती है। ऋषिवर, अंत में आप मेरी एक जिज्ञासा और शांत कर दीजिए। मैंने तो इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण संतान न पाने का दुख पाया, पर महारानी रत्ना को किन कर्मों की सजा मिली जो उनकी संतान नहीं हुई और वे इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त हुई। राजन, दाम्पत्य जीवन में धन तो स्त्री के भाग्य का होता है और संतान पुरुष के भाग्य की होती है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, सो महारानी रत्ना की संतान नहीं हुई। जहाँ तक महारानी रत्ना के आत्महत्या करने का प्रश्न है तो उसका भी एक कारण है। पूर्व जन्म में महारानी रत्ना ब्रह्मानंद नाम के एक कर्मकांडी ब्राह्मण के रूप में थी। ब्रह्मानंद बहुत ही क्रोधी व छुआछूत को मानने वाला था। वह प्रतिदिन गांव के समीप से बहने वाली गंगा नदी में नहाने जाता था। हर हर गंगे। एक दिन जब वह अन्य पंडितों के साथ गंगा स्नान करने गंगा की ओर जा रहा था, अरे राम राम राम, भंगी से भिड़कर सारा शरीर अपवित्र हो गया। पंडित जी, मेरे शरीर में क्या गंदगी लगी है जो मुझसे छू जाने मात्र से ही आपका शरीर अपवित्र हो गया? एक तो छूकर मुझे अपवित्र कर दिया और ऊपर से जबान लड़ा रहा है। शूद्र, तेरा इतना साहस! आवेश में आकर ब्रह्मानंद ने उसे गंगा में धक्का दे दिया। ले मर, छपाक। पंडित, पंडित, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बाहर निकाल कर बचा लो, वरना मैं डूबकर मर जाऊंगा। तुझे कोई नहीं बचाएगा, तू अब डूबकर ही मरेगा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ पंडित, मुझे बचा ले, कभी नहीं बचाऊंगा तुझे। बहुत मिन्नतें करने के पश्चात भी जब ब्रह्मानंद ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की तो ठीक है पंडित, तू मुझे न बचाकर मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं तो डूबकर मर जाऊंगा, पर जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। जिस प्रकार तूने इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित कर आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसी प्रकार अगले जन्म में मैं तुझे लोगों के सामने अपमानित कर आत्महत्या के लिए उकसाऊंगा। जा जा, बड़ा आया अगले जन्म की बात बताने वाला। वह भंगी उसी समय गंगा में डूबकर मर गया था। उस भंगी ने इस जन्म में महात्मा के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मानंद पंडित ने महारानी रत्ना के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म के दिए शाप के कारण महात्मा ने महारानी रत्ना को दास दासियों और पहरेदारों के समक्ष निपुति कह अपमानित किया और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया था। ओह, तो महारानी रत्ना भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ग्रसित थी। हाँ राजन, अब जाओ और श्रृंगी वन में जाकर उस घायल गाय की सेवा करो। जो आज्ञा ऋषिवर। पावक ऋषि से एक ताम्र पत्र ले मलेसेन ने उसी समय प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री धर्मदेव, हम अनिश्चित समय के लिए एक यात्रा पर जा रहे हैं। पता नहीं उस यात्रा से कब मलयगढ़ वापस लौटना हो। हमारी अनुपस्थिति में तुम्हें मलयगढ़ की देखभाल करनी है। राजा मलेसेन। उस ताम्र पत्र को ले वह आश्रम के बाहर खड़े रथ के पास गया। सारथी, मलयगढ़ पहुंचकर हमारा यह पत्र प्रधानमंत्री धर्मदेव को दे देना। और आप महाराज, आप मलयगढ़ नहीं चल रहे? नहीं सारथी, मैं यहीं से एक यात्रा पर पैदल जा रहा हूँ। और फिर मलयगढ़ पहुंचकर जब वह पत्र सारथी ने प्रधानमंत्री धर्मदेव को दिया। आखिर महाराज इस रहस्यमय तरीके से कौन सी यात्रा पर गए हैं? वह कहीं भी गए हों, पर उनके आने तक
मुझे मलेगढ़ की सही प्रकार से देख रेख करनी होगी। इधर मलेसेन लंबा सफर तय कर श्रृंगी वन में पहुंचा। अब मुझे उस घायल गाय को खोजना होगा। खोजने पर उसे वह गाय मिल ही गई। आह! गाय माता, बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द के कारण मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। अब और दर्द नहीं सहा जा रहा है। आप घबराइए नहीं गाय माता, आपकी सेवा के लिए मैं जो आ गया हूँ। मलेसेन एक ऐसी जड़ी के विषय में जानता था जिसे घाव पर लगाया जाता था। उसने पत्थर पर उस जड़ी को घिसा। उससे बने लेप को उसने गाय के घायल पैर पर लगाया। आह! बड़ी ठंडक पड़ रही है घाव में। इस जड़ी के नित्य लेप से आपका यह घाव शीघ्र ही भर जाएगा गाय माता। राजा की सेवा से 5 दिन के अंदर अंदर गाय के पैर का घाव भर गया। मलेसेन, तुम मेरी सेवा करने इस वन में न आते तो मैं निश्चित ही मर जाती। गाय माता, इस जन्म में मैं आपको कैसे मरने देता? पूर्व जन्म में ही तुम्हें मरने के लिए प्रेरित कर मैं इस जन्म में दुख उठा रहा हूँ। अब मलेसेन गाय का दूध निकालता, उसे पीता और जंगली फल खाकर अपना पेट भरता। दिन भर वह गाय की सेवा में लगा रहता। एक दिन, मलेसेन, तुम्हारे इतने दिनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस सेवा के बदले में तुम्हें मुझसे जो भी चाहिए मांग लो। गाय माता, मुझे संतान सुख चाहिए। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी मलेसेन। अब जाओ और जाकर अपना राजपाट संभालो। जो आज्ञा गाय माता। मलेगढ़ लौटकर मलेसेन ने पुनः अपना राजपाट संभाल लिया। अब उसने राजगढ़ की राजकुमारी सुभद्रा के साथ विवाह किया। सुभद्रा विदा होकर मलेगढ़ आ गई। सुभद्रा, तुम इस विवाह से खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ महाराज। इस प्रकार उनके हंसी खुशी दिन बीतने लगे। एक दिन, हाँ महाराज, मैं इन दिनों गर्भ से हूँ। ओह सच? खुशी का यह समाचार जान मलेसेन ने गरीबों को खूब दान दक्षिणा दी। राज्य में चारों ओर खूब खुशियां मनाई गई। फिर प्रसव काल पूरा होने पर एक दिन महारानी सुभद्रा ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आज हमारी चिर अभिलाषा पूरी हुई है। अब कोई भी हमें अशुभ नहीं कहेगा। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।